दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल और रिश्तों से जुड़ी हुई कहानी बताने जा रही हूँ। शायद आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल के रिश्ते कुछ ऐसे ही होते जा रहे हैं। इसलिए अच्छी चीज़ों को सीखें और बुरी चीज़ों को इग्नोर करें। रिश्ते में गलतफहमियाँ कभी कभी रिश्ते की अच्छी, कभी कभी रिश्तों में बुरी हरकतें हो जाती हैं, तो हमें अपने आप को उन चीज़ों को सीखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और अपने जीवन में सच्ची चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। इसी पर आधारित यह कहानी, कृपया अंत तक जरूर देखें। सत्यनदेव और रीना की शादी अचानक हुई, क्योंकि सत्यनदेव के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ रिश्ता आ रहा था और सत्यनदेव उस लड़की जिसका नाम चंद्रिका था उसकी तरफ झुकाव रखने लगा था। पर उसके परिवार के लोग, माता पिता, बहनों को चंद्रिका को अपनी बहू बनाने में खुशी नहीं हो रही थी। वह नहीं चाहते थे कि सत्यन की शादी चंद्रिका से हो, इसलिए उन्होंने चुपचाप एक लड़की जिसका नाम था रीना अपनी बहू बनाने की ठानी। अचानक सत्यन को फोन करके बुलावा भेजा। सत्यन घर पर आया तो वह उसे रीना के घर ले गए और रीना के संग सत्यन की सगाई की दस्तूर कर दी। सत्यन कुछ समझ पाता इससे पहले दोनों की सगाई हो गई। 4-5 दिनों में ही सत्यन की शादी रीना से हो गई। अब सत्यन को पगफेरे की रस्म के लिए रीना के संग उसके मायके जाना था, पर सत्यन रीना के संग उसके मायके जाने से मना कर रहा था। सत्यन अपने परिवार को बहुत सम्मान देता था, इसी कारण उसकी माँ और बहन ने सत्यन को रीना के संग उसके मायके जाने के लिए राजी कर लिया। सत्यन मन ही मन चंद्रिका को अपनी जान मान बैठा था। उसे रीना में कोई रुचि नहीं थी, पर परिवार के दबाव में रीना को अपनाया था। खास कारण यह भी था कि सत्यन चंद्रिका के मन की बात नहीं जानता था कि चंद्रिका भी उसे चाहती है या नहीं चाहती। इसलिए उसने रीना से विवाह करने के लिए तभी जबान में विद्रोह कर रहा था, पर मजबूरी में रीना को उसने अपना लिया था, क्योंकि परिवार का जो फैसला था। पगफेरे की रस्म के लिए सत्यन ने अपनी गाड़ी में रीना को बैठाया और रीना के मायके के घर पर पहुंचकर उसके मायके के दरवाजे तक पहुंचकर रीना को कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। रीना को उसके घर के बाहर छोड़ सत्यन वापस घर लौट गया। रीना ने सत्यन की बड़ी बहन को फोन कर बताया कि सत्यन उसे उसके मायके के घर के बाहर ही छोड़ दिया है। रीना चाहती थी कि सत्यन अपने ससुराल में आए, सबसे मिले, मुलाकात करे। रीना की बहन, माता पिता सत्यन से मिलने की इच्छा रखते थे, तो सत्यन को उसकी बड़ी बहन मोनिका ने समझा बुझाकर रीना के मायके में जाकर उनके परिवार वालों से मिलने की सलाह दी और सत्यन उस सलाह को मान लेता है, क्योंकि वह अपने परिवार वालों की बड़ी इज्जत करता है। तो सत्यन बहन के कहने पर रीना को लेने उसके मायके पहुंच गया। परिवार के दबाव में आकर सत्यन ने चंद्रिका को मन के किसी कोने में छुपा कर रख लिया था और रीना के संग अनिच्छा गृहस्थी शुरू कर दी थी। रीना गर्भ से हुई, उसकी गोद भराई की पूरी रीति रिवाज से रस्म की गई। रीना ने एक कन्या को जन्म दिया। सत्यन ने अपनी लाडली को गोद में लेकर उसका नाम भी रख लिया था। अब सत्यन रीना के करीब आने लगा था, वह चंद्रिका की याद भी बुलाने लगा था। सत्यन अपनी लाडली को बहुत प्यार करता था और वह अब अपनी लाडली अंशिका के जन्म के बाद रीना को दिल से अपना लिया था। अब रीना और सत्यन की गृहस्थी बहुत खुशहाल चलने लगी थी। दोनों की बातचीत, चहकने की आवाज अब घर में गूंजने लगी थी, तो सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा था। 2-1 साल बाद सत्यन को पुत्र आयुष की प्राप्ति हुई। अब तो सत्यन के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह बहुत खुश था और बहुत खुश रहने लगा कि सत्यन ने चंद्रिका को कभी देखा भी नहीं था। सत्यन रीना और अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहने लगा और वह घूमने के लिए दूर दराज जाते। अभी अंशिका मात्र 3-4 साल की ही हुई थी कि सत्यन की जिंदगी में एक भूचाल आ गया। रीना एक शिक्षिका थी। वह अपने निवास से 2 घंटे का सफर तय करके अपनी नौकरी करने जाती थी। वह पहले घर का काम सल्टा कर तैयार होकर अपने स्कूल, जहां मैं पढ़ाने जाती थी, वहां पहुंचती। रीना का स्कूल शहर से थोड़ी दूर एक कस्बे में था। वह रोज आना जाना किया करती थी, क्योंकि
उसे नौकरी के संग बच्चों व सास ससुर की सेवा भी करनी होती थी। अब बात आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि रिश्ते क्यों और कैसे बिखरते हैं। सत्तन शादी से पहले शहर से बहुत दूर दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद परिवार वालों की सलाह पर सत्तन ने अपनी बदली अपने ही शहर में करवा ली थी। वह अपनी नौकरी से छुट्टी मिलते ही घर लौटकर अपने बच्चों के संग समय व्यतीत करता था। एक दिन की बात है कि सत्तन का प्रमोशन हो गया। उसको यह खुशी मिली तो वह चाहता था कि क्यों ना मैं सत्तन अपनी खुशी रीना से बांटने के इरादे से अपने ऑफिस से निकलकर रीना को लेने उसके स्कूल पहुंच गया। वह सरप्राइज देना चाहता था। स्कूल में जाने पर पता चला कि रीना स्कूल से कई देर पहले वहां से निकल गई थी। वह नोडल प्रभारी से मिलने गई थी। यह जानकर वह नोडल प्रभारी के ऑफिस पहुंच गई। नोडल प्रभारी के ऑफिस में रीना नहीं मिली। उसने ऑफिस के कर्मचारी से पूछा कि रीना यहाँ आई थी क्या। वह घर लौट गई है। ऑफिस कर्मचारी ने बताया कि रीना नोडल प्रभारी के घर पर गई है। पति वहां से चल दिए। सत्तन रीना को लेने नोडल प्रभारी के घर भी पहुंच गए क्योंकि वह बहुत खुश थे। घर पर कोई नजर नहीं आया। घर पर एक नौकर था। उसने बताया साहब घर के भीतर है। सत्तन उनके घर के भीतर पहुंचा। उसे एक कमरे में रीना और नोडल प्रभारी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस कमरे के नजदीक पहुंचा। कमरे में नजर गई तो वह एक मूर्तिवत खड़ा रह गया। बहुत चक्का रह गया। वह कमरे पर बिस्तर पर रीना और नोडल प्रभारी के संग देखकर वह बहुत हैरान हुआ। बहुत पश्चाताप कर रहा था। सत्तन पर रीना की नजर पड़ी। वह तुरंत बिस्तर से उतरी और अपने आप को व्यवस्थित करने लगी। रीना तैयार होकर तुरंत कमरे से बाहर आई। वह कुछ घबराई हुई थी कि सत्तन ने यह सब देख लिया है। इस कारण सत्तन पता नहीं अब तेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, तेरा क्या हाल करेगा। सत्तन ने चुपचाप उस घर से बाहर निकलकर रीना उसके पीछे निकली और सत्तन के संग गाड़ी में बैठ गई। सत्तन ने गाड़ी को चालू किया। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सत्तन ने अपने घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी से उतरकर चुपचाप घर में चला गया। कमरे में खुद को बंद कर लिया। रीना ने कमरे के दरवाजे को कई बार खटखटाया, खूब खटखटाया, पर सत्तन ने कमरा नहीं खोला। रीना अपने बच्चों के संग दूसरे कमरे में सोने चली गई। सत्तन अगले दिन सुबह जल्दी ही बिना कुछ खाए पिए, बिना भोजन पानी किए यहाँ से चला गया। उसने अपने स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर दिया। अब वह अपने घर से बहुत दूर किसी दूर दराज शहर में चला गया। रीना भी अपनी नौकरी को पहले की ही भांति करती थी। कुछ दिन सिलसिला जारी रहा। सत्तन अपने माता पिता और बच्चों के लिए महीने में 1-2 बार मिलने घर आता था। सत्तन घर तो आता पर रीना के संग एकांत में नहीं बिताता। वह रीना से दूरी बनाकर रखता। सत्तन की बड़ी बहन मोनिका ने सत्तन को बहुत समझाया कि वह अपना स्थानांतरण वापस अपने शहर में करवा ले, पर वह अब किसी भी बात पर इस सलाह को नहीं मानता था। सत्तन ने अपनी पत्नी रीना से बदले के भाव में एक सहकर्मी से नजदीकियां बना ली। सत्तन बहुत समझदार था, इसलिए जल्दी ही बदले के भाव से बाहर निकल गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई, इसलिए उस सहकर्मी से दूरी बना ली। इस तरह घर से दूर रहकर सत्तन अपनी जिंदगी जीने लगा। घर जाता, माता पिता एवं बच्चों को मिलकर वापस नौकरी पर लौट आता। कुछ दिन यह सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगी थी। सत्तन के माता पिता का देहांत हो गया था। सत्तन के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब सत्तन को अपने पुराने दिन याद आने लगे थे। जब उसने चंद्रिका को देखा था, वह कितनी सुंदर थी, पवित्र थी। अब सत्तन को पछतावा होने लगा था कि उसने शायद अपने परिवार की खुशी के लिए दबाव में आकर रीना से विवाह ना किया होता तो चंद्रिका उसकी पत्नी होती। चंद्रिका के संग अगर विवाह हो जाता तो वह एक खुशहाल जीवन जी पाता। वह रात दिन चंद्रिका के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसे चंद्रिका की एक सहेली मिली जिसने चंद्रिका की कहानी सत्तन को बताई।
सत्यन मन ही मन यह सोचने लगा कि चंद्रिका को उसके पति ने अपने गर्लफ्रेंड के कारण छोड़ दिया था। चंद्रिका का पति एक अय्याश था। उसने चंद्रिका को बहुत यातनाएं भी दी और उसको घर से भी निकाल दिया। अब क्या था, चंद्रिका बहुत दुखी थी। बेचारी चंद्रिका अपने जीवन को जी रही थी। सत्यन चंद्रिका को मिलने गया। वहां जाकर उसने देखा कि चंद्रिका पहले जैसी सुंदर ना रही। वह दिन रात घर का सारा काम करने में लगी रहती थी। अपने बारे में सोचने का वक्त उसके लिए बिल्कुल नहीं था। पति के अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन उसने पति ने उसे घर से निकाल दिया। सत्यन ने चंद्रिका की हालात देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। अब सत्यन चंद्रिका के बारे में सोचकर उसके परिचित से मिलने और उसकी चंद्रिका से अपनी शादी की बात उससे कही। चंद्रिका के परिचित ने सहमति दे दी और बात फिर कहां से कहां पहुंच गई। सत्यन ने रीना से तलाक लेकर चंद्रिका से शादी कर ली। सत्यन गुमसुम रहता था, पर चंद्रिका की सेवा से वह इतना प्रसन्न था कि उसने खुद को बदलना शुरू किया। वह अब चंद्रिका के संग हंसी मजाक करता, उसके संग घर के काम में हाथ बंटवाता। वह चंद्रिका के संग घूमने फिरने भी चला जाया करता था। सत्यन की जिंदगी में बहार आने लगी थी। अधेड़ उम्र की शादी भी बहुत सुकून देने लगी थी। सत्यन और चंद्रिका दोनों के जीवन में खुशियां आ गई थी। वह सा आनंद जीवन गुजारने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि किसी के दबाव में आकर शादी ना करें, किसी के दबाव में आकर कोई फैसला ना लें। अपने फैसले स्वयं लें, स्वतंत्रता से लें और मेरी कहानी का गलत मतलब बिल्कुल भी ना निकालें। सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचें। खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। कृपया मुझे सपोर्ट जरूर से जरूर करते रहें।